नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप लोग का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ आज मैं एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि आपका मिशन सीजीएल 24 सीरीज के अंदर है। आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर मैं टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके साथ साथ उस पे आए हुए या आने वाले क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है ऑर्थो सेंटर। ये किसी स्टूडेंट के द्वारा सुझाया गया टॉपिक है क्योंकि ये जो 4 सेंटर्स हैं ये बच्चों को रियल में परेशान करते हैं, तो इन्हीं का मैं कंप्लीट एनाटॉमी कर रहा हूं। तो आज आपका थ्योरी है ऑर्थो सेंटर, इसे देखना है, लंब केंद्र को देखना है। ठीक है, सबसे पहले वर्ड को देखिए, लंब केंद्र। लंब मतलब शीर्षलंब। शीर्षलंब से बनने वाला केंद्र क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। एल्टीट्यूड, सबसे पहले लंब केंद्र को जानने के लिए हम सीखते हैं एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड क्या है पहले ये देखते हैं, ठीक है, समझिएगा। कुछ लोग इसे रफ भाषा में ऊंचाई भी कह देते हैं। ऊंचाई है भी, ठीक है, ऊंचाई भी आप कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं। किसी भी शीर्ष से, सुनिएगा, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, किसी भी शीर्ष से, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब होता है इसको हम शीर्ष लंब कहते हैं, इसी को शीर्ष लंब कहते हैं। और ऐसे याद रखिए कि लंब से बनने वाला केंद्र ही क्या कहलाता है? लंब केंद्र। तो आप बताइए, 3 साइड्स हैं तो कितने आपके शीर्ष लंब होंगे, कितने आपके एल्टीट्यूड होंगे? तो 3 एल्टीट्यूड होंगे, ठीक है। तीनों एल्टीट्यूड जिस कॉमन पॉइंट से गुजरता है, तीनों एल्टीट्यूड जिस कॉमन पॉइंट से गुजरता है बच्चों, वो आपका ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका ऑर्थो सेंटर है जिसे हम लोग ओ से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे बेटा? ओ से दर्शाएंगे। ऑर्थो सेंटर वो हो गया। तो देखिए कि तीनों लंब केंद्र एक ही बिंदु से गुजरा, वो क्या कहलाया? ऑर्थो सेंटर कहलाया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। ये आपका ऑर्थो सेंटर कहलाया। अब यहाँ कुछ बेहतरीन थ्योरीज है जिसे हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले एंगल बेस्ड थ्योरी देखिएगा। पहला थ्योरी को देखिए, अगर ये मेरा ट्रायंगल है, अगर ये मेरा ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये है एम एन और पी और ये मेरा ओ है, तो आप एक थ्योरी को देखें, एक थ्योरी को देखें। यहां पर एक चतुर्भुज बन रहा है, ये एक चतुर्भुज है, इसे देखें, ये एक चतुर्भुज है, ए पी ओ एन, ए पी ओ एन, ए पी ओ एन। क्लियर है? अब एक चीज और कीजिए, ये एंगल और ये एंगल 90 जो कि लंब है, तो 180 डिग्री ये हो गया। तो आप इस एंगल और इस एंगल का सम भी क्या बोलेंगे? 180 बोलेंगे। मतलब आप कह सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल पी ओ एन, एंगल पी ओ एन बराबर कितना? 180। क्योंकि ये चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में चारों कोण का योग 360 होगा, जिसमें कि यहाँ लंब होने के कारण ये दोनों 180 हो गया, तो सामने वाला कोण भी क्या होगा? 180 ही होगा। अब देखना, PON और BOC दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। तो BOC, PON की जगह BOC में लिख सकता हूं। तो एक थ्योरी प्रूव हो गया, एंगल A प्लस BOC। थ्योरी क्या प्रूव हो गया बेटा? एंगल A प्लस BOC, एकदम सामने वाला, एकदम सामने वाला, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल BOC मिलकर के 180 डिग्री। तो उसी प्रकार आप देखेंगे एंगल बी प्लस एंगल COA, एंगल COA बराबर 180 डिग्री। और तीसरा तीसरा एंगल C, एंगल C, एंगल C प्लस BOA प्लस एंगल BOA, ये भी मिलकर के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ दे, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि ABC एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, एंगल A बराबर 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? अगर पूछ दे, और ये मेरा क्या है? ऑर्थो सेंटर। ये मेरा क्या है बेटा? ऑर्थो सेंटर है। अगर ये पूछ दे क्या होगा बेटा? 180 माइनस 40 बराबर 140। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है।
एकदम आसान सा थ्योरी है। मैं हर चीज को प्रूव करते चला जाऊंगा। जहां पर देखिए, जहां प्रूव की जरूरत होगी प्रूव कर दूंगा, जहां पर कि आपको याद कराने की जरूरत होगी याद करवा दूंगा, बेहतरीन तरीके से याद करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहे। आपका ये भाई, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बिना क्लियर किए आगे नहीं बढ़ेगा, हर चीज क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ेगा, इसकी आप आशा रखिए, ठीक है। अब है रेशियो थ्योरी। थोड़ा सा रेशियो थ्योरी को आप देखिए। अब थोड़ा सा आप सभी बच्चे लोग रेशियो थ्योरी को समझिए। मान लीजिए ये ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका लंब है और ये भी आपका लंब है और ये भी आपका लंब है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा। इसको दे दो m, इसको दे दो n, इसे दे दो p, ये o है। अब आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं बच्चों कि अगर मैं इसे अल्फा मान लूं, अगर मैं इसे अल्फा मान लूं, यहां पर तो 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 है कि नहीं। तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अरे हुआ कि नहीं। अब आप क्या करें, अब आप क्या करें, इस रेड वाले ट्रायंगल को देखें, इस रेड वाले ट्रायंगल को, रेड वाले ट्रायंगल को देखें। इसे यहां कितना डिग्री का कोण है 90 और ये है 90 माइनस अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा। अरे क्लियर है, क्लियर है। तो अब आप समझिए, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इसको और इसको देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन अल्फा। अब साइन अल्फा क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो साइन अल्फा इस ट्रायंगल में साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ओएम बटे ओबी, ठीक है। और इस ट्रायंगल में देखें साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण ओएन बटे ओए। अब चूंकि दोनों साइन अल्फा का ही मान है तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। साइन अल्फा लंब बटे कर्ण, साइन अल्फा लंब बटे कर्ण, दोनों आपस में बराबर होगा। तो क्या थ्योरी आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। AO इंटू ओ एम बराबर BO इंटू ओ एन। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। AO बटे ओ एम बराबर BO इंटू ओ। मतलब क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर, इससे दोनों भाग का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो आपस में बराबर होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम एक थ्योरी कह सकते हैं, AO बटे ओ एम, AO इंटू ओ एम बराबर BO इंटू ओ एन, BO इंटू ओ एन बराबर CO इंटू OP, बराबर CO इंटू OP। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे ये पूछ देता कि ये ऑर्थो सेंटर है, क्या बोल देता है बेटा, ऑर्थो सेंटर है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये कितना, ठीक है। तो आप क्या कहते, ऑर्थो सेंटर से दोनों साइड का जो किसी भी एल्टीट्यूड में दोनों भाग का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 6 इंटू 4 बराबर 8 इंटू एक्स, तो x का मान 3 होगा और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या बच्चों, आंसर है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए अब आपसे एक बात और पूछ सकता है। मान लीजिए अगर बोल देता कि एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा 6 है 8 है और 10 है, ठीक है। तो पूछ देता कि इस पे जो सबसे छोटी भुजा पे एल्टीट्यूड क्या होगा, सबसे छोटी भुजा पे एल्टीट्यूड क्या होगा, सबसे छोटी भुजा पे एल्टीट्यूड क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, तो वैसी स्थिति में आप कर सकते हैं, देखिए जो सबसे छोटी भुजा पे एल्टीट्यूड होगा वो सबसे बड़ा होगा और सबसे बड़ी भुजा का जो एल्टीट्यूड होगा वो सबसे छोटा। फिर से सुनिए, छोटी भुजा का एल्टीट्यूड सबसे बड़ा और बड़ी भुजा का एल्टीट्यूड हमेशा सबसे छोटा होगा। तो देखिए 6 8 10 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा। तो एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6 इंटू 8। या कह सकते हैं अगर मैं इसको बेस बना दूं, तो ये हाइट होगा, क्या हाइट होगा, तो हाफ इंटू 6 इंटू एक्स होगा। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो बोलो x का मान 8। मेरे कहने का क्या मतलब, देखिए ये यहां लंब होता है कि नहीं, यही 8 हो जाएगा और ये लंब अलग से नहीं होगा, यही रेखा होगा। तो कोई भी त्रिभुज रहे, मैं तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल में इसलिए कर दिया ताकि आप इसको आसानी से समझ सको।
किसी भी ट्रायंगल में स्केलन रहे या कोई सा भी ट्रायंगल रहे, तो ट्रायंगल का एरिया बराबर ट्रायंगल का एरिया कर देना, उस बेस पे एल्टीट्यूड करके आप क्या करना, दोनों एरिया को बराबर कर देना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अब सुनिएगा, क्योंकि आप रेशियो थ्योरी पढ़ रहे हो तो एक थ्योरी और आपको जानना होगा। सुनिएगा, आप चूंकि रेशियो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो एक थ्योरी बेहतरीन तरीके से सीखना होगा। मैं अभी क्या बताया था, मैं क्या बताया था, ए बी सी, ये है एम, ये एन, ये पी, ये ओ है। तो सुनिएगा, रेशियो अभी एक थ्योरी बताया था, एओ इंटू ओ एम, एओ इंटू ओ एम बराबर बीओ इंटू ओ एन बराबर सीओ इंटू ओपी। यहां से एक और थ्योरी आपका निकलता है, बड़ा वाला भाग एओ बटे ए एम, एओ बटे ए एम, एओ बटे ए एम बराबर प्लस प्लस पीओ बटे बी एन, पीओ बटे बी एन प्लस सीओ बटे सीपी, सीओ बटे सीपी बराबर 2 होता है, 2 होता है। ठीक है, और यहीं से एक और थ्योरी देखिए, बड़ा वाला भाग बटे पूरा एल्टीट्यूड, बड़ा वाला भाग बटे पूरा एल्टीट्यूड, बड़ा वाला भाग बटे पूरा एल्टीट्यूड, जब इसे आप ऐड करते हो तो कितना आता है 2, और यही छोटे वाले के साथ लिखते हैं, यही छोटे वाले के साथ लिखते हैं तो क्या लिखाता है, ओ एम बटे ए एम, ओ एन बटे बी एन, फिर लिखाता है ओपी बटे सीपी। ये आपका क्या कहलाता है, ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? बड़ा वाला बटे टोटल, बड़ा वाला बटे टोटल, बड़ा वाला बटे टोटल बराबर 2, उसी प्रकार छोटा बटे टोटल, छोटा बटे टोटल, छोटा बटे टोटल इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और इसी को एक और तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, वो देख लीजिए। एक्सप्रेस किया जाता है कैसे बेटा, कि आपका आपका ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये देखिए, ये तो मान लीजिए इसको P1 बोलेंगे, इसको P2 बोलेंगे, इसको P3 बोलेंगे। अगर ये सामने वाले वर्टेक्स से मिल जाएगा तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका हाइट 1, और अगर मैं इससे मिला दूं ये क्या कहलाएगा, हाइट 2, और इससे मिला दें तो ये क्या कहलाएगा, हाइट 3। तो P1 बटे हाइट 1, देखिए सेम चीज है, P1 बटे हाइट 1, P2 बटे हाइट 2 और P3 बटे हाइट 3 बराबर 1 होता है। सेम चीज है, दोनों में सिर्फ एक्सप्रेस करने का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। देखिए, P1 बटे हाइट 1, P2 बटे हाइट 2, P3 बटे हाइट 3, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस थ्योरी को याद रख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, माने क्वेश्चन बना के दे सकता है कि इसका मान क्या होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो रेशियो थ्योरी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख गए। अब सुनते जाइएगा, अब सुनते जाइएगा। सम ऑफ एल्टीट्यूड हमेशा लेस होता है, सम ऑफ एल्टीट्यूड हमेशा छोटा होता है, sum of altitude always less than sum of sides। sum of altitude हमेशा छोटा होता है sum of sides से, sum of altitude हमेशा छोटा होता है sum of sides से। इसको देखिएगा ध्यान से, एकदम सुनते जाइएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूं, इस छोटू ट्रायंगल को, तो ये इसका कर्ण है और ये इसका लंब है, तो ए बी ग्रेटर होगा ए एम से। अगर मैं इसको ले लूं, ध्यान से देखते जाइएगा, अगर मैं इस ग्रीन वाले को ले लूं, तो क्या होगा, यहां कर्ण BC बड़ा होगा BN से। और तीसरा इस रेड वाले को देखें, AC वाला, AB लिखा गया, BC लिखा गया, AC लिखना है। ठीक है, इस वाले को देख लीजिए, तो ये जो कर्ण AC होगा, ये बड़ा होगा C। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या लिखाएगा, AB प्लस BC
प्लस सी ए ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ए एम प्लस बी एन प्लस क्या होगा बेटा सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पहले इसी को दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, यदि न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में ए एल बी एम और सी एन त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्षलंब है, 3 क्या है शीर्षलंब है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। तो जहां पर साइड लेंथ बड़ा होगा इससे एल्टीट्यूड से वो सही होगा, तो साइड लेंथ बराबर है खत्म, यहाँ 2 दिया है गलत, यहाँ साइड लेंथ को छोटा बनाया है गलत, साइड लेंथ बड़ा है इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का, एकदम क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अब देखें ध्यान से सुनते जाएं, ध्यान से सुनते जाएं। अगर आपका ए बी सी ये ट्रायंगल है, ए बी सी एक क्या है ट्रायंगल है, ओ इसका ऑर्थो सेंटर है, तो यहां पर लंब होगा, ये भी लंब होगा और ये भी लंब होगा। पता ये जो ए रेखा होगी, ए जो हो ए पॉइंट जो होगा, ए पॉइंट जो होगा वो बी ओ सी का, वो ट्रायंगल बी ओ सी का ये जो ए पॉइंट होगा, ये जो ए पॉइंट होगा वो ट्रायंगल बी ओ सी का, ये जो बी पॉइंट होगा वो ट्रायंगल सी ओ ए का, ट्रायंगल सी ओ ए का, और जो पॉइंट सी है वो ट्रायंगल ए ओ बी का, ट्रायंगल ए ओ बी का, ट्रायंगल ए ओ बी का, ए ओ बी का ऑर्थो सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का, ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर होगा। देख लीजिए कैसे, जैसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन को करवाता हूं। देखिए क्या लिखा है, ओ ट्रायंगल एबीसी का लंब केंद्र है, ओ ट्रायंगल एबीसी का क्या है लंब केंद्र है, तो ए किस त्रिभुज का लंब केंद्र, तो देखते जाना। अगर मैं बीओसी ट्रायंगल लेता हूं, इसको मैं प्रूव कर देता हूं, बीओसी ट्रायंगल है, तो बीओसी का लंब केंद्र कहां बनेगा, और लंब केंद्र होता क्या पहले ये जानिए। लंब केंद्र होता है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, तो सी से ओबी पर जो लंब पड़ेगा ये बाहर पड़ेगा, ये बाहर पड़ेगा, अरे क्लियर है कि नहीं। अच्छा सी से पड़ गया, अब बी से ओसी पर जो लंब पड़ेगा ये भी बाहर पड़ेगा, अरे यस और नो। और देखिए ये दोनों जाके इस ए पॉइंट पे ही मिलेगा, कहां पर मिलेगा बेटा ए पॉइंट पे मिलेगा, मतलब बीओसी का जो लंब केंद्र होगा वो कहां पर होगा ए पर होगा, बीओसी का ए पर, सी बीओ ए का मतलब एओबी का सी पर, और सीओए का कहां पर बी पर पाया जाएगा। इसे दिमाग में सेट रखिएगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया बच्चों, पक्का क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, एक थ्योरी और आपसे पूछ सकता है, एक थ्योरी और पूछ सकता है, देखिएगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये पॉइंट इसका सर्कम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर नहीं, सर्कम सेंटर है, मेरी बात को सुनिए, सर्कम सेंटर है, सी है, ठीक है, सर्कम सेंटर है। तो सर्कम सेंटर कैसे बनता है, सबसे पहले ये समझना, सर्कम सेंटर बनता है लंब समद्विभाजक से। कैसे बनता है बेटा, लंब समद्विभाजक से। तो यहां ये लंब समद्विभाजक होगा, ये इसका लंब समद्विभाजक होगा, और ये इसका लंब समद्विभाजक होगा, अरे ये सुनो। तो इसका जो रेडियल पॉइंट होगा, इसका जो पाद पॉइंट होगा, इसका जो ये बिंदु होगा तीनों, अगर मैं इसको मिला दूं और एक ट्रायंगल बना दूं, ये ट्रायंगल बना दूं, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये सर्कम सेंटर नहीं, ये ऑर्थो सेंटर बनेगा। ये जो पॉइंट है ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर, और छोटे वाले के लिए ऑर्थो सेंटर काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, ऑर्थो सेंटर का काम करेगा। अब बोलोगे सर कैसे, ये बात भी बता दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको यहां मिला दूं, इसी पॉइंट को मैं यहां मिला दूं, ये मिला दूं, तो आप बताइए ये जो रेखा मान लीजिए एम है, तो ये जो रेखा इसी को मैं मिला दिया, ये
यहाँ पर लंब है, ये यहाँ पर क्या है, लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा कि बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर काट दें, अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, पैरेलल लाइन में तो यही होता है। ठीक है, अब समझिएगा, ये 90 डिग्री है, मतलब ये यहाँ पर क्या है, लंब है, और ये मेरा क्या बन जाएगा, शीर्ष लंब बन जाएगा, और जैसे ये शीर्ष लंब बनेगा वैसे ये भी मेरा क्या बनेगा, शीर्ष लंब बनेगा, और ये भी मेरा क्या बनेगा बेटा, शीर्ष लंब बनेगा। और शीर्ष लंब का मिलन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थोसेंटर। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये सर्कम सेंटर है, जबकि छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या बन जाएगा, ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी ट्रायंगल के लिए कोई पॉइंट सर्कम सेंटर हो तो उसके पैडियल पॉइंट को मिलाने से, उसके पाद पॉइंट को मिलाने से, ठीक है, त्रिभुज के, मान लीजिए आप कोई नाम दे देगा, MNP पॉइंट को अगर मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा तो उसके लिए किस पॉइंट का काम करेगा, तो बेटा किस पॉइंट का काम करेगा, वो आपका ऑर्थो सेंटर का काम करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब सुनिएगा, अब है पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। इस पे भी क्वेश्चन भर भर के आया है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में, और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। ध्यान से देखते जाइएगा। अगर मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, अगर मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये इसका एल्टीट्यूड है, ये इसका एल्टीट्यूड है, तो बताइए ये कहां पर मिला, त्रिभुज के अंदर। तो आपसे अगर पूछेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पाया जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पाया जाता है, तो आपको बोलना है त्रिभुज के अंदर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पॉइंट से इस पे लंब डालिए, इस पॉइंट से लंब डाले सामने वाली भुजा पे, तो इस पॉइंट से यहां लंब डाले, इस पॉइंट से यहां लंब डाले, ठीक है, तो दोनों किस पॉइंट पे मिला, दोनों किस पॉइंट पे मिला, और इस पॉइंट से यहां भी लंब डालिएगा, तो तीनों कहां मिला, समकोण शीर्ष पे। ठीक है, समकोण शीर्ष पे, समकोण शीर्ष पर, शीर्ष पर, ठीक है, समकोण शीर्ष पर। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले इस पॉइंट से आप इस पे लंब डालिए, लंब डाले, ठीक है, इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लंब डालिए, लंब डाले, तो वो लोग कहां पर मिला है, कहां पर मिला है, आपका त्रिभुज के बाहर मिला है, त्रिभुज के बाहर मिला है। तो सीधा सीधी थ्योरी समझ लीजिए, सीधा सीधी समझ लीजिए, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर अंदर पाया जाता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो संपूर्ण शीर्ष पे पाया जाता है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो त्रिभुज के बाहर पाया जाता है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? और सबसे लास्ट थ्योरी इसका दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर पूछ दे तो छोड़ना नहीं है, कि अगर एल्टीट्यूड दे दे कि एल्टीट्यूड 1 है, हाइट 1 दे दो, हाइट 2 बोल दो, इसको हाइट 3 दे दो, हाइट 3, हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3, तो 1/r इन रेडियस बराबर 1/height 1 प्लस 1/height 2 प्लस 1 बाय क्या, हाइट 3। अगर दे दे, डायरेक्ट मान लीजिए तीनों हाइट दे दे, बोल दे ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, और ये 30 है, ठीक है, तो बोल देगा इन रेडियस का मान क्या होगा, तो 1/r 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? डायरेक्ट आप यहां से r का मान निकाल सकते हैं। एक बात और है, एक बात और है, हाइट 1, हाइट 2 और हाइट 3 का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इनवर्स के बराबर होगा, इनवर्स के रेशियो के बराबर होगा। तो कह सकते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, तो हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3 बराबर 1/height 1 ये वाला है, हाइट 1 ये वाला, इसको बोल दो हाइट 1, हाइट 1, इसको बोल दो हाइट 2, हाइट 3 बोलो, इसको हाइट 2 बोलो। तो हाइट 1 किस पर बना है, BC पर, तो 1/BC। हाइट 2 किस पे बना है, हाइट 2 बना है AB पे, 1/AB। और हाइट 3 जो आपका बना है, ये किस हाइट 3 किस पे बना है, AC पे बना है, 1/AC। अब इसको याद मत करना, बिल्कुल याद मत करना। देखिए हम लिख सकते हैं कि नहीं, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल लिख ही सकते हैं।
अब सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अगर ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, एरिया निकालने के लिए 1/BC इंटू हाइट 1, 1/2 इंटू BC इंटू हाइट 1, या इसके रिस्पेक्ट में देखिए हाफ इंटू AB इंटू H2, हाफ इंटू AB इंटू क्या H2, हाफ इंटू AB इंटू H2, या कह सकते हैं हाफ इंटू AC इंटू क्या H3, AC इंटू क्या H3, AC इंटू H3, इसको 1 के बराबर मान लीजिए, इसको 1 के बराबर मान लीजिए, तो हाइट 1 रेशियो हाइट 2 रेशियो हाइट 3 बराबर 1/BC रेशियो 1/AB रेशियो 1/AC। ठीक है, अब मान लीजिए आपका क्या करेगा, साइड दे देगा, हाइट का रेशियो पूछ देगा, हाइट दे देगा, साइड का रेशियो पूछ देगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैं आपको बोला ना, कंप्लीट चीर फाड़ करने वाला हूं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद आपका कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है। आज आपका चौथा सेंटर पूरा हुआ। इसके बाद एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें कि चारों में क्या क्या रिलेशन होता है वो भी बताने वाला हूं। एक और सेंटर होता है, एक्स सेंटर होता है, उसके बारे में भी कंप्लीट थ्योरी देने वाला हूं। एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपको बेस्ट मिलेगा, कहीं कोई कमी नहीं होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। ओ ट्रायंगल एबीसी का लंब केंद्र है, तो एक किस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा? देखिए अभी बताया था, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ओ इसका लंब केंद्र है, तो मैं बताया ए किसका लंब केंद्र होगा? बीओसी का। बी किसका लंब केंद्र होगा? सीओए का। और सी किसका लंब केंद्र होगा? एओबी का। तो ए किसका लंब केंद्र है? तो बीओसी का होगा, बीओसी का होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये एक शानदार क्वेश्चन है सीजीएल 2018 का, बेजोड़ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है। त्रिभुज एबीसी में एडी एडी लंब बीसी है। एडी पर बिंदु ई इस प्रकार है, एडी पर बिंदु ई इस प्रकार है कि एई रेशियो ईडी 5:1। एंगल डी ए बी ये 30 डिग्री। टेन ए सी बी इसको अल्फा मान लो, बराबर 610 डीबीई इसको बीटा मान लो। तो लिखा है टेन अल्फा बराबर 610 बीटा। ठीक है, अच्छा आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। टेन अल्फा बराबर क्या लिखते हैं? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब एडी बटे डीसी, एडी बटे डीसी। अच्छा टेन बीटा इस छोटू ट्रायंगल को देखिए, टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार टीई बटे पीडी। अब ध्यान दीजिएगा, एडी का मान आप 6 रख सकते हैं, 5 + 1 6, और डीई का मान 1 रख सकते हैं। अरे रख सकते हैं कि नहीं? यहां देखिए मान दिया हुआ आपका, तो आप क्या कर देंगे? 6 से 6 चला गया, तो यहां से क्या हुआ? टीसी बराबर बीडी, टीसी बराबर बीडी मतलब डीसी और बीडी आपस में बराबर हो, टीसी और बीडी आपस में बराबर हो गया। तो एंगल एसीबी पूछ रहा है, एंगल एसीबी पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। अब आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर आप यहां लंब डालें और ये दोनों आपस में बराबर हो, अगर आप लंब डालें और ये आपस में बराबर हो जाए तो पक्का ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। आप सिमिलरिटी दोनों में कन्ग्रुएंसी आप लगा सकते हैं। देखिए दोनों में कन्ग्रुएंसी आप लगाइए। अगर आप यहां लंब डाले हैं, ये दोनों बराबर है, तो इसका ये दोनों कन्ग्रुएंट होगा। कारण समझ, ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बोलो एस ए एस सर्वांग समता हुआ कि नहीं? और जैसे एस एस सर्वांग समता हुआ तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके। तो अब बताइए, ये 30 है तो ये 30, और ये कितना डिग्री? 90, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आशा करता हूं आज आपका ऑर्थो सेंटर का भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लीन हो गया। आशा करता हूं इसके बाद आपको कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला है। जितना मैंने आपको कंटेंट दे दिया, इससे बाहर कहीं कोई नहीं पूछे।
ये ऑप्टिमम है, ये सबसे बेहतरीन है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ से बेहतरीन सीख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप ये जो आपका चल रहा है सीजीएल 24, इससे आप अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो इस फैमिली को आगे बढ़ाने का काम आपका है। आप इसे बढ़ाइए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ऐसे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमें प्यार दिया, एक नए चैनल को प्यार दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, कोई भी थ्योरी में दिक्कत हो रहा है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएँ। तुरंत उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ला दूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मिलता हूँ आपसे, टेक केयर।